क्या आपने कभी सोचा है कि 4 से 5 रुपए में बिकने वाले पान मसाले सलमान खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे महंगे एक्टर को कैसे अफोर्ड कर सकती है? आखिर ये रंगीन प्रोडक्ट बनाने वाली इंडस्ट्री एग्जैक्टली कितनी बड़ी है? जब मुझे इसका आंसर मिला तो आई वॉज शॉक्ड। तो चलिए जानते हैं स्प्लिटिंग इंडस्ट्री के बारे में। सबसे पहला सवाल, पान मसाला वाले लोग इतने बड़े एक्टर को अफोर्ड कैसे करते हैं? फिल्म अवार्ड को स्पॉन्सर करते हैं और यहाँ तक कि बड़े न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर बड़े बड़े एड छापते हैं और तो और 30 सेकंड के एड शूट के लिए ये फॉरेन लोकेशन भी जाते हैं। ये सब करने के लिए पैसे तो लगते होंगे और ये सब ब्रांड ये सारे खर्चे इजीली अफोर्ड करते हैं क्योंकि भारत का पान मसाला मार्केट 41,000 करोड़ का है। अगर हम इसके कंपैरिजन में दूसरे इंडस्ट्री को देखें जैसे कि चॉकलेट इंडस्ट्री, तो वो सिर्फ 16,000 करोड़ का है और हमारा बिस्किट मार्केट 37,000 करोड़ का। बड़े एक्टर एक एड का 10 करोड़ चार्ज करते हैं जो 41,000 करोड़ की इंडस्ट्री के लिए सिर्फ 0.02% है। मेरा दूसरा सवाल, क्या लोगों को कैंसर बेचना लीगल है? देखिए, ये हम सबको पता है कि इंसान के लिए टोबैको कितनी खतरनाक चीज है। इसका यूज करने से हर साल 1.35 मिलियन लोग मर रहे हैं, मतलब हर दिन 3,699 और हर घंटे 154। ये जो आप वीडियो देख रहे हो, इसके खत्म होते होते इंडिया में 40 लोग गुटखा और पान मसाला खाने की वजह से अपनी जान गंवा चुके होंगे। जब पान मसाला इंडस्ट्री इतनी डेंजरस है तो फिर ये खुलेआम इतने बड़े बड़े एक्टर से एडवर्टीजमेंट कैसे करवा रही है? पहले क्या होता था कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे वो खुलेआम टोबैको अल्कोहल का एडवर्टीजमेंट करते थे, लेकिन ईयर 1990 में WHO ने एक रिजोल्यूशन पास किया जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी कंट्री हैं उन सबको टोबैको के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन लेना होगा, अलग अलग स्टेप्स करने होंगे। तो इंडिया ने क्या किया, जो एडवर्टीजमेंट इतनी तेजी से चल रही थी उन एडवर्टीजमेंट को बैन कर दिया, पर अभी भी छोटे मोटे स्केल पर ये चल रही थी। अब जो सिगरेट पी रहे थे उनकी तो बात ही छोड़ो क्योंकि उनकी तादाद बढ़ी हुई थी, लेकिन एक रिपोर्ट से ये पता चलता है कि जो उनके आसपास के एरिया में होते थे उनकी भी हर साल तकरीबन 1.3 मिलियन जाने जा रही थी। अब गवर्नमेंट को ये तो पता चल गया था कि और स्टेप लेने पड़ेंगे और फिर गवर्नमेंट 2003 में एक एक्ट लेके आती है जिसके अंडर जो छोटे मोटे एडवर्टीजमेंट अभी भी चल रहे थे उसे बैन कर दिया गया और 2011 में एक पान मसाला इंडस्ट्री को भी बैन कर दिया गया। जो पान है वो इंडिया में बहुत पहले से फेमस है, इसमें लोग सुपारी, गुलकंद और इलायची का यूज करते थे, लेकिन इसके बाद जब टेक्नोलॉजी आई तो इस पान को डिहाइड्रेट यानी इसे सुखा के एक डब्बे में पैक करके बेचा जाने लगा जिसको बोला गया पान मसाला। इसकी आदत लगाने के लिए इसके अंदर प्रोसेस्ड टोबैको का यूज किया गया और उस चीज को बोला गया गुटखा। ये पैकेट जल्दी खराब ना हो इसके लिए अंदर बहुत सारी केमिकल का यूज किया गया। 40 से भी ज्यादा सब्सटेंसेस इसके अंदर ऐसी मिली जो कैंसर के लिए जिम्मेदार हो। ये सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक इसीलिए हो रहा था क्योंकि गुटखा डायरेक्ट मुंह में जा रहा था, जिससे इंडिया में ओरल कैंसर बढ़ते ही जा रहे थे। इसको देखते हुए गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आती है। इस एक्ट के हिसाब से अब टोबैको किसी भी फूड आइटम में ऐड नहीं किया जाएगा, तो एक तरह से गुटखा बैन हो गया। तो इन कंपनीज ने क्या किया, इन्होंने पान मसाले में से टोबैको अलग कर दिया, मतलब पान मसाला अलग पैकेट में और उसका टोबैको अलग पैकेट में। अब रही बात एडवर्टीजमेंट की, तो इन लोगों ने कहा कि अब तो हमारे प्रोडक्ट में टोबैको है ही नहीं, और इसी झूठ के पीछे छुपकर बड़े बड़े स्टार्स इसे प्रमोट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऑफ कोर्स जब 5-10 करोड़ मिल रहे हो तो ना कौन बोलेगा। इस स्टाइल ऑफ एडवर्टीजमेंट को सैरोगेट एडवर्टाइजिंग कहते हैं और ये सैरोगेट एडवर्टाइजिंग किसी एक्टर को नहीं छोड़ती, चाहे एक्टर बॉलीवुड का हो या साउथ का, चाहे एक्टर नया हो या एस्टैब्लिश्ड। रुको, तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? लोगों को पता है ये उनके लिए बुरा है, लोगों को पता है स्टार झूठ बोल रहे हैं उनके एड में, लोगों को पता है अगर उन्हें कैंसर होता है तो वो उसका ट्रीटमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर वो बेवकूफ हैं तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जब ये बेवकूफी उन लोगों की जान लेती है जो गुटखा नहीं खाते। एक बीमारी है जो हर साल 5 लाख लोगों की जान लेती है। ये कहानी हर साल रिपीट होती है और इस बीमारी का नाम है टीबी, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, जबकि दुनिया की 1/3 केसेस इंडिया से आती हैं। क्यों? क्योंकि कोविड की तरह ही टीबी ड्रॉपलेट से फैलता है। जब एक इन्फेक्टेड इंसान खांसता है, छींकता है या रास्ते पर थूकता है तो उनके इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स उनके शरीर से बाहर आते हैं और हवा में फैल जाता है। सवाल ये है कि क्या बाहर के लोग खांसते या छींकते नहीं हैं? ऑफ कोर्स, लेकिन वो थूकते नहीं हैं। एक पान मसाला खाने वाला इंसान ऑन एन एवरेज 10 मिनट में 20 से 30 बार थूकता है। अगर वो एक रिक्शा ड्राइवर है जो पूरे शहर में घूमता है, अगर उसके बॉडी में टीबी हो तो वो लिटरली एक दिन में ही टीबी को पूरे शहर में फैला सकता है।
बिना आपकी गलती के वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया कि पान मसाला इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। मेरा एक सवाल इन कंपनी वालों से कि अगर वो करोड़ों रुपया एड में खर्च कर सकते हैं, अगर आपके एड में एक से ज्यादा स्टार्स हो सकते हैं, तो आपके टोटल बजट में से छोटा सा हिस्सा आप लोगों को थूकने से रोकने में क्यों नहीं कर सकते? इंडियन रेलवे हर साल 1200 करोड़ सिर्फ थूक को साफ करने में स्पेंड करती है। बाय दैट लॉजिक ये खर्चा एक्चुअली किसको करना चाहिए? आपका प्रोडक्ट, आपकी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट, चाहे उसमें टोबैको हो या ना हो, वो मेरे देश को हर दिन बर्बाद कर रहा है। क्या ये 41,000 करोड़ की इंडस्ट्री अपने टोटल टर्नओवर का 0.01% हिस्सा ये ढप्पा साफ करने में लगा सकती है? मेरा भारत महान, ये गाड़ी के पीछे लिखवाने वाले लोग गाड़ी रुकते ही उसी भारत पर थूकते हैं, और यही सच है। तो मेरा आखिरी सवाल आप सबसे, क्या आप उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे जो अपनी ही गंदी साफ नहीं करते? क्या आप उन एक्टर की फिल्म्स के लिए एक्साइटेड होंगे जिन्हें ये पता ही नहीं है कि उनकी एक्शन की वजह से भारत में कैंसर और टीबी जैसी बीमारियां फैल रही हैं? और जाते जाते एक बात पान बहार और गुटखा लवर्स को, देखो भाई, अगर आपके मुंह में कैंसर ठूसना है तो ठूसो, बस थूकना मना है।